नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सिविल। इस चैनल पर हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी टेक्निकल रीजंस को डिस्कस करते हैं और जो भी साइट पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो भी इन्फो मेरे को टेक्निकल रीजन से मिलती है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई सीरीज जो कि है फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। ठीक है, स्लोप होता है 25 डिग्री टू 40 डिग्री। बात करें कंसेप्ट की तो ये मेरा राइजर है और ये मेरा ट्रेड है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं। ट्रेड मेरा 300 mm हो गया और राइजर मेरा 150 mm हो गया। ट्रिक की बात करें तो इंग्लिश वालों ने जो ट्रिक थी 12th क्लास में आपने देखी होगी, PBP अपॉन HHB थी, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले। और ट्रिक हिंदी वालों की बात करें तो लाल बटे कक्का थी। ट्रेड मेरा 300 आ गया, राइजर मेरा 150 आ गया, टेन थीटा हो गया मेरा पेंडिकुलर अपॉन बेस 150 अपॉन 300 इक्वल टू में 2/3। ये हो गया 0.66। ठीक है, टेन थीटा क्या हो गया 0.66 और थीटा क्या होगा 10 इनवर्स 0.66। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 33.42 आ जाएगा, अप्रॉक्स 34 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.0347 क्यूबिक मीटर और 1.225 CFT होता है। बात करें कंसेप्ट की तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमें पता है 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1440, 1/1440 इक्वल टू में 1 kg। 50 से इंटू कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 0.0347 इक्वल टू 50 kg इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 1 बैग। ये आपका 0.0347 क्यूबिक मीटर आ गया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है CFT में। 1 मीटर इक्वल टू में 3.28 फीट होता है। 1 स्क्वायर मीटर में इतना, 1 क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फीट। टोटल वॉल्यूम को इंटू कर देंगे 35.31 से तो 1.225 CFT आ जाएगा। इसका मतलब मेरा क्यूबिक मीटर CFT वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। कोई डाउट नहीं, सब क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लीस्ट काउंट ऑफ थर्डोलाइट। लीस्ट काउंट ऑफ थर्डोलाइट मेरा 20 सेकंड का होता है। लीस्ट काउंट ऑफ ऑटो लेवल मेरा 5 mm का होता है। लीस्ट काउंट मतलब वो छोटी से छोटी इकाई जो नापी जा सकती है। एक्सपायरी ऑफ सीमेंट की बात करें तो 3 मंथ और 90 दिन होता है। ठीक है, बात करें पांचवें क्वेश्चन की तो कवर प्रोवाइड इन बीम स्लैब कॉलम की बात हो रही है। फुटिंग में मेरा 40 mm भी होता है, 50 mm भी होता है। कॉलम में मेरा 30-40 mm दोनों यूज होता है। बीम में मेरा 25 और 30 भी यूज होता है। RCC में मेरा 20 और 15 यूज होता है। स्टेयर केस में मेरा 20 यूज होता है। और राफ्ट फाउंडेशन में मेरा बॉटम में 75 mm और टॉप में 50 mm तक होता है। कवर बदलते रहते हैं क्लाइमेट के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, लोड के हिसाब से, बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से कवर बदलते रहते हैं मेनली, लेकिन इसी तरीके के यूज होते हैं। 6th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मेरा कंक्रीट रेशियो है। कंक्रीट रेशियो में मेरा M25, M20, M15, M10, M7.5, M5 है। M25 1-1-2, 1-1.5-3, 1-2-4, 1-3-6, 1-4-8, 1-5-10। बहुत ही सिंपल है याद करना, कुछ भी इसमें नया नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो 25, 20, 15, 10, 7.5, 5 है, ये मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। 20 का मतलब 20 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कब? 28 दिन के बाद। 7th क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ स्टील बार। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर आपको रटवा दूं तो D² अपॉन 162 होता है इनटू में स्टील की लेंथ। लेकिन हम बात करते हैं कंसेप्ट की। कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है? 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, W अपॉन V में इसे लिख लेता हूं। तो D इक्वल टू W अपॉन V और वेट मुझे निकालना है तो D इंटू में V। V कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता होगा क्योंकि सिलेंडर शेप में ही है स्टील। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, W इक्वल टू में 7850 जो कि डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी ये रखी मैंने 7850। 7850 इंटू में πr²h। 7850 इंटू में पाई की वैल्यू रख दी 3.14 और R² रख दिया और H रख दिया। 7850 इंटू में 3.14 इंटू में जो R है उसको मैंने D/2 लिख लिया है। भाई डायगोनल का आधा रेडियस होती है तो रेडियस क्या हो गया? डायगोनल बाई 2 रेडियस हो गई। सिंपल है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, D² अपॉन में 4 कर दिया इंटू में H कर दिया। W इक्वल टू में जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 6162.25 इंटू में D² अपॉन में H। ठीक है, अब क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है और मैं कभी भी किसी भी वैल्यू को इंटू मारूंगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको 1 से डिवाइड कर लेता हूं तो मेरी वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। D² इंटू में H अपॉन में 0.00016227। अब यहाँ प्रॉब्लम एक है
कि ये जो मेरा H है ये भी मीटर में है और ये जो मेरा D है ये भी मीटर में है, क्योंकि जो मेरी सीमेंट की डेंसिटी थी वो 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर थी। तो D मुझे मीटर में रखना पड़ेगा, लेकिन जब मैं फास्ट कैलकुलेशन करूँगा तो D मेरा mm में होता है। स्टील मेरा 8 mm का होता है, 16 mm का होता है, 20 mm, 25 mm में होता है। तो मैं इस वाली वैल्यू को mm में बदल लेता हूँ। ये मेरा वैल्यू आ गई थी W इक्वल टू में D स्क्वायर अपॉन में H। ये वैल्यू आ गई मेरी, वैल्यू मीटर में है, D मीटर में है, H मीटर में है। अब जब मैं D को बदलूंगा तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, आपको पता है। तो मैं इस D स्क्वायर है क्योंकि, तो 2 बार नीचे मैं इंटू कर दूंगा। 2 बार जब मैं नीचे इंटू करूंगा तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा W इक्वल टू में D स्क्वायर इंटू में H अपॉन में 162.27। यहाँ मेरा प्रूव होता है फॉर्मूला ऑफ स्टील विद D स्क्वायर इंटू में H अपॉन में 162.27। अब बात करते हैं, हम जरा वेट निकाल लेते हैं स्टील का, ठीक है। 8 mm का जब मैं यहाँ पुट करूँगा, 8 mm का पुट करने का मतलब ये D स्क्वायर है ना, तो यहाँ मैं क्या करूँगा 8 इंटू में 8, D स्क्वायर है ना, तो 8 इंटू में 8 इंटू में 1 मीटर अपॉन में 162.27। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.395, 10 की आ जाएगी 0.617, 12 की आ जाएगी 0.888, 16 की आ जाएगी 1.58, 20 की 2.465 और 3.851। आप लोग खुद निकाल के देखिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता दूं तो ये जो D की वैल्यू है, मैं इसको क्या करूँगा, जैसे मुझे ये निकालना है तो मैं करूँगा 12 गुणा H अपॉन में 162.27। जब इस वैल्यू को मैं सॉल्व करूँगा, आप लोग खुद घर पे देखना, जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू यही आ जाएगी। और H मेरा मीटर में ही है, H मेरा मीटर में ही है। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, जितने मीटर की भी लेंथ निकालनी है वो मेरी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन आरसीसी क्या होता है, M20 होता है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाँ जी। स्टैंडर्ड स्टील लेंथ की बात करें तो 12 मीटर। 12 मीटर का सरिया ही मेरा जनरली साइट पर आता है। अगर आप खुद डिजाइन करवाएंगे तो अलग मीटर की लेंथ आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम 12 मीटर की ही लेंथ आती है। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स क्या होती है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऑफ फायर ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास की जो होती है मेरी वो 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सेकंड क्लास मेरी 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्लास मेरी 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और फायर ब्रिक्स 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यकीन मानिए सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी पूछे जाते हैं। मेरे से खुद से ये सवाल कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। अगला सेकंड पार्ट मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, जब तक इन वीडियो को नोटिस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।